तो क्रॉम्पटन कंपनी जो विश्वासी कंपनी होती है उसकी आपको ये मिनी +1 जो मिनी चैम्प +2 की ये जो वाटर मोटर होती है ये हाफ वाट की वाटर मोटर है और बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही अच्छी क्वालिटी के साथ है। जैसे कंपनी ने इसमें डाटा दूसरी यूज़ की थी और मैंने उसका डाटा चेंज कर दिया, ताकि कंपनी ने इसमें यूज़ किया था स्टार्टिंग के लिए एल्युमिनियम वायर, जो स्टार्टिंग इसमें होती है एल्युमिनियम वायर यूज़ किया था, और रनिंग के लिए कॉपर कॉइल। तो मैंने दोनों के दोनों कॉपर कॉइल ही वेंडिंग किया है। तो क्या होगी, डाटा सारे के सारे डाटा आपको इस वीडियो से मिलने वाली है। सबसे पहले आप कॉइल की फिनिशिंग देखो, कितनी अच्छी तगड़ी फिनिशिंग आई है हमारी। कोई भी तार इधर से उधर मतलब अटकी बटकी नहीं है या घूमी बगाड़ी नहीं है। अगर फिनिशिंग जितनी ही आपकी तगड़ी आएगी आपकी कॉइल उतना ही तगड़ा जाएगा। दूसरा चीज़ ये है कि इसको कैसे वेंडिंग करनी है और इसका डाटा कॉइल पिच क्या होगा, सारी की सारी जानकारी आपको इस वीडियो से मिल ही जाएगी। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं कि आखिरकार ये जो क्रॉम्पटन कंपनी की मिनी चैम्प +2 मोटर होती है उसको कैसे रिवेंडिंग करना होगा। हालांकि आपके पास भी अगर ये मोटर है तो आप आसानी से उसको वेंडिंग कर सकते हो। जैसे इंट्रोडक्शन में इसकी लिखती है 1 HP, लेकिन ये 1 HP नहीं है, हाफ HP की मोटर है। तो सबसे पहले हम इसका आउटर इनर को माप लेते हैं। तो ये स्टार्टर की पूरी साइज़ आप देखोगे तो 4 इंच का हो जाता है, पूरी साइज़ 4 इंच का हो जाता है। और स्टार्टर की डिप यानी कि स्टार्टर की जो चौड़ाई होती है वो आप देखोगे तो मैं दिखा देना और बता देना चाहता हूँ आपको। इंची टेप पे जहाँ तक दिखेगा 1 इंच 2 सूत की इसकी हो जाती है, यानी कि इतनी आ रही है, आपको दिखेगा इतनी आ रही है। तो 1 इंच 2 सूत की आ जाती है इसकी पूरी डाटा। और पूरी लंबाई जहाँ तक बात करूँ तो मैं 4 इंच की हो जाती है और स्टार्टर की गोलाई आपकी 2 इंच की हो जाती है। दूसरा चीज़, अगर आप फ्रेम सही रखते हो तो इस तरह की कॉइल बैठती है। अगर फ्रेम सही नहीं रखते हो तो फिर आपकी इधर से मुंह चौड़ी छोटी या इधर से बड़ी हो जाएगी, या इधर से बड़ी या इधर से छोटी हो जाएगी। हमारा आप देखोगे तो दोनों साइड से आप स्टार्टर डाल सकते हो, बट ये मैंने जब खोला तो आपको दिखेगा इधर से मैंने इसके मार्किंग के साइड कर दिया, या आगे की साइड बेस पॉइंट हो जाती है, उसी साइड से हमारी कनेक्शन की आउटपुट है। हमने इस कॉइल में सभी के सभी कॉइल में थर्मो स्टेप का यूज़ ज़रूर करते हैं ताकि हमारी वायर 6 पोल से आउटपुट होती है। तो अब बढ़ते हैं इसकी हम वेंडिंग की तरफ। तो मेरे भाई, वेंडिंग करने से पहले आपको थोड़ी सी इसकी डाटा के बारे में समझना होगा। तो डाटा इसका आपने वेंडिंग किया है 8 कॉइल रनिंग का और 4 कॉइल स्टार्टिंग का, 2 कॉइल इधर और 2 कॉइल इधर स्टार्टिंग का, और 4 इधर रनिंग का। तो सबसे पहला हमारा स्टेप आता है जो रनिंग का होता है। तो रनिंग में इसमें यूज़ किया है कॉपर कॉइल, जो कि कंपनी ने वेंडिंग किया हुआ था। तो कॉपर कॉइल इसमें यूज़ किया है आपका 27 नंबर वायर। कोई भी वायर पे इस पे चढ़ा नहीं है। तो इसमें 27 नंबर वायर 4 कॉइल बनाने होंगे इधर का और 4 कॉइल इधर का। पर कॉइल टर्न आपका होगा, मतलब एक कॉइल फर्स्ट कॉइल और सेकंड कॉइल का टर्न होगा 105 और थर्ड और फोर्थ का होगा 100 का टर्न होगा। स्टार्टिंग रनिंग के लिए 27 नंबर वायर और 4 कॉइल की सेट बनेगी, 4 इधर। तो 1 और 2 कॉइल की जो लूप होगी, टर्न होगी, वो आपका होगा 105 का, और 3 और 4 का जो टर्न होगा आपका 100 का होगा। ये आपने मेजर कर लिया। लेंथ की जहाँ तक बात करूँ तो अपने से निकाली जाती है वेट। सबसे इंपॉर्टेंट होता है तार का वेट। अगर आप वेट सही नहीं लेते हो तो फिर आपकी तार ज़्यादा वेस्ट जाएगी। दूसरा चीज़ ये कि अगर आपके पास इस लेंथ में कोई दूसरा भी आता है उसको आसानी से इसी डाटा के साथ वेंडिंग कर सकते हो। वो आपका वाटर मोटर हो या आपका कोई भी फैन भी आजकल देखोगे कितनी बिग साइज़ की आती है, वो भी मिलती है। तो आप आसानी से वेंडिंग कर सकते हो। तो अब बात समझते हैं हम रनिंग कॉइल का। तो रनिंग कॉइल ये 4 कॉइल इधर, 2 कॉइल इधर और 2 कॉइल इधर डाली है। तो रनिंग के लिए हमने इसमें यूज़ किया है आपका 27 नंबर ही वायर, जो कि एल्युमिनियम का था, लेकिन हमने उसको चेंज करके कॉपर में भी 27 नंबर, इसमें रनिंग में कॉपर 27 नंबर डाला था और स्टार्टिंग में भी 27 नंबर एल्युमिनियम डाला था, लेकिन हमने इसको बदल करके 28 नंबर कॉपर कर दिया। जो कि कॉपर कॉइल इसके लिए लेना होगा आपको 28 नंबर वायर, वो भी 200 ग्राम। कॉपर कॉइल 28 नंबर 200 ग्राम। पर कॉइल टर्न होगा 130 का। 28 नंबर वायर पर कॉइल टर्न 130 का। तो रनिंग की कॉइल पिच होगी 1 से 6, 1 से 8, 1 से 10, 1 से 12। और स्टार्टिंग का जो होगा वो आपका कॉइल पिच होगा 1 से 10 और 1 से 12। ये आप समझ गए होंगे। कैपेसिटर इसकी होगी आपका 10 FMD का, RPM इसका 2800 हो जाता है। आप लोड के अनुसार कैपेसिटर को चेंज कर सकते हो। और वेंडिंग करने का तरीका तो शायद सभी को ही बता सकता है, लेकिन डाटा लेना थोड़ा सा टफ होता है। तो ये मिनी चैम्प 1 का हमारा डाटा कैसा लगा, अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक सूत स्टार्टर में 4 इंच गोलाई में 10 FMD कैपेसिटर, RPM 10 इंची। तो इस तरह से आप किसी भी मोटर की वेंडिंग कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आपका